खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के विकास प्राधिकरण के द्वारा 110 कर्मचारियों को बिना किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसका कर्मचारी पिछले 9 दिन से विरोध कर रहे हैं और लगातार 9 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई भी इन कर्मचारियों को नहीं सुन रहा है। आज यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा आज कर्मचारियों के साथ खड़ा हुआ गया और धरने में जमकर प्रदर्शन किया गया। पिछले 9 दिनों से कड़ी ठंड बरसात में बैठे कर्मचारियों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। बुजुर्ग गरीब कर्मचारी इतनी ठंड में बैठे हैं, लेकिन बीसी साहिबा को दया नहीं आ रही है। अब पहले तो कर्मचारी अंदर बैठे थे, लेकिन अब तो बीसी साहिबा के आदेश पर सारे कर्मचारियों को गेट के बाहर खड़ा कर दिया है, जहां कर्मचारी रोड पर ही धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही आज भारी संख्या में यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन के गणमान्य लोग धरने में पहुंच गए, जहां कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर रखने की मांग की गई है और भारी संख्या में कर्मचारियों के साथ गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। सैयद आसिफ हसन, मंडलीय मंत्री, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। ये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में हमारे 110 साथियों को बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के इन्होंने यहाँ से इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। और इन लोगों की उम्र आप यहाँ देख सकते हैं, 45-45 साल, 50-50 साल इनकी उम्र है। इनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण के, और इन लोगों की सेवाएं भी जो हैं वो 25-25 और 30-30 साल की हो गई हैं। उसके बाद बिना किसी वजह के, बिना किसी नोटिस के इनको यहाँ से सर्विस पे हमारी यहाँ की एमडीए की जो वीसी हैं उन्होंने निकाल दिया। अब इस परिस्थितियों में जब मुरादाबाद का सारा संगठन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से एफिलेटेड जितने भी संवर्ग हैं, हमारे आईटीआई एसोसिएशन, सेल टैक्स एसोसिएशन, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, पॉलिटेक्निक्स, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन, सिंचाई विभाग, रोडवेज, अस्पताल, पूरे मुरादाबाद का एक एक कर्मचारी इन लोगों के साथ है। और सारे के सारों का मकसद एक ही है, हम सबका लक्ष्य है कि बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के और बिना किसी विवाद के हमारे इन 110 साथियों की सेवाएं बहाल करें। अगर इन्होंने हमारी सेवाएं बहाल नहीं करी तो ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बैठे हुए एक अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल कर रहे हैं, बल्कि ये सरकार की, पूरी सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। और ऐसा मुरादाबाद में कम से कम हम लोग राज्य कर्मचारी हैं और राज्य कर्मचारियों के लिए होने के नाते राज्य सरकार के प्रति हमारी पूरी हमदर्दी है, इसलिए हम खामोश बैठे हैं। और जुल्म की इंतहा तो ये है कि यहाँ एमडीए की वीसी ने, हम अंदर बैठे थे, उन्होंने हमें गेट बंद करके हमें बाहर खदेड़ दिया। और हम ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से कि आप एक तरफ तो लगातार नौकरी दे रहे हो और मुरादाबाद में बैठी है वीसी एमडीए यहाँ पर लोगों को नौकरी से निकाल रही है। हमारी शराफत है कि हम यहाँ से जब इन्होंने बाहर कर दिया तो हम गेट के बाहर बैठे हैं। हम रोड भी जाम कर सकते थे, हम रेलवे भी जाम कर सकते थे, हम बस भी जाम कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मसला आपसी तालमेल के साथ बैठ के निपट जाए। मुरादाबाद डीएम को भी हमने हस्तक्षेप की मांग करी थी, कमिश्नर साहब से भी हमने हस्तक्षेप की मांग करी थी, लेकिन कोई भी यहाँ पर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच बैठकर हमारी मध्यस्थता करने को तैयार नहीं है। और अगर हम आज एक बड़ी मीटिंग बिठाएंगे, हम सब सारे संगठन के राजनीतिक, जो हमारे राजनीतिक संगठन है, हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हमारा एक ही मकसद है कि इन 110 लोगों की नौकरी बहाल हो। और अगर ये बहाल नहीं होती है तो अगर डीसी, वीसी, एमडीए अगर अपनी हठधर्मिता पर आतुर हैं तो यहाँ का एक कर्मचारी भी खामोश नहीं बैठेगा। हम सब एक साथ हैं और एक साथ हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, हमारा अनशन पर भी बैठेंगे और हम जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे, लेकिन इन साथियों के साथ ये जुल्म और ये जाति नहीं होने देंगे। क्या मानते हैं डीसी महोदय ने आपका धरना पड़ता था अंदर चल गया और उसके बाद भी तुम अचानक सड़कों पर ला दिया, अब सड़क पर आप बैठ कर धरना पड़ता था, तो क्या मानते हैं आप तानाशाही की गई? बिल्कुल स्पष्ट रूप से तानाशाह है एमडीए की वीसी, स्पष्ट रूप से तानाशाह है।
इतनी बारिश में, कितनी बारिश पड़ी, कितना कोहरा पड़ा, कितनी ठंड में हमारी ये साथी, ये महिलाएं साथी यहाँ सड़कों पे बैठी हैं, इनके मुंह का निवाला छीन लिया। आज हम पूरे, इनके बच्चे परेशान हैं, आज हम सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम सबके परिवार भी धरनों पे आएंगे। वीसी एमडीए की जो वीसी हैं, ये हमें हर काम करने पर मजबूर कर रही हैं। बहुत प्यार से हमने कहा कि हमारे इन साथियों की सेवाएं बहाल कर दो, कोई वजह है तो हमें कारण बताओ, लेकिन बिना कारण बताए सबकी सेवाएं इन्होंने समाप्त कर दी। और हमारे जितने कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं उन सबको धमकियां दे रही हैं बराबर। तो ये सरकार जो बड़ी सुशील सरकार है, बड़ी शालीन सरकार है, उसमें ये कुछ निकम्मे अधिकारी बैठ के सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे अधिकारियों को न सिर्फ मुरादाबाद से हटाएं बल्कि उत्तर प्रदेश से हटाएं। सारे प्रशासन है यहाँ पे, तो ऐसे महोदय के सामने सारे कितने भी अधिकारी हैं सब मोहताज नजर आ रहे हैं। हमने बात करी डीएम साहब से, हमने कमिश्नर साहब से भी कहा और हमने उनसे अनुरोध किया कि आप हस्तक्षेप करिए हमारे मैटर में। कल दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे, फिर डीएम साहब से बात करेंगे और जहां जहां हमें जाने की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट रूप से वीसीएमडी जो हैं वो तानाशाही कर रही हैं, किसी की सुन नहीं रही है, अपने उच्च अधिकारियों की बात भी नहीं सुन रही हैं, सरकार की छवि धूमिल कर रही हैं, अधिकारी के आदेशों का अवहेलना कर रही हैं।